बोलो बोलो मुंह तो खोलो के खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कबीर की इन पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करता हूं। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोई जाना। हमारा पूरा देश गंगा जमुनी सभ्यता के नाम से, तहजीब के नाम से जाना जाता है। हमारा देश उस नाम से जाना जाता है जब मुहर्रम का ताजिया निकलता है तो हिंदू उसमें अपना कंधा देते हैं। हमारा देश उस तहजीब के नाम से जाना जाता है जब देवी देवालयों में हम पूजा अर्चना करते हैं, जब नवरात्रि का भंडारा होता है, रामनवमी का जब जुलूस निकलता है तो मुस्लिम भाई उसमें फूल बरसाते हुए नजर आते हैं। ये है हमारा अखंड भारत। लेकिन कुछ लोग यहाँ की सामाजिक सौहार्दता को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। कुछ लोग जानबूझकर इतनी बड़ी खाई इस बीच बनाना चाहते हैं कि आपस में दोनों पक्ष लड़ते रहें और कोई और मजा लूटते रहे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यही होता है। छोटी सी बात को इस तरह से दूसरों तक पहुंचाया जाता है, माहौल खराब कराया जाता है और पूरे देश का वातावरण थोड़ी छोटी सी बात के लिए जो आपस में बैठकर सुलझाई जा सकती थी उसे पूरी तरह से खराब किया जाता है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूथ मौजूद है। मैं सबके साथ आपका तारुफ करवाता हूं। सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं। मैं अमीन रजा खान, BBA सेकेंड ईयर। नीलू बघेल, BSc फैशन डिजाइनिंग सेकेंड ईयर। मैं श्रीकृति दीवान, MA इन फिलोसफी सेकेंड ईयर। Myself Alina Qureshi, fashion designing second year. Irisha Shakar, BSc in fashion designing second year. सभी को नमस्कार। मैं अर्जुन अमित श्रीवास्तव, MIT यूनिवर्सिटी लॉ सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। माइसेल्फ गौहर डंगाइच, मैं MBA के छात्र हूँ। शुरुआत में अमीन आपसे ही करता हूं। जो देश में हमारी सामाजिक सौहार्दता है उसको कुछ लोग खराब करने में तुले हुए हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि लगातार गैप हो, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया जाए कि आपस में झगड़े हों। आप एक यूथ हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस तमाम तरह की घटनाएं? मैं बात करूं देश में, दिल्ली में जहांगीरपुरी में घटना हुई, मध्य प्रदेश के खरगोन में घटना हुई, आप किस तरह से देख रहे हैं इन घटनाओं को? जी, ये सब घटनाएं घट रही है, बहुत सी चीज़ें हो रही है। हमारे देश में बहुत से लोग हैं मतलब जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं, लेकिन बहुत से मतलब ऐसे भी लोग हैं जो आज भी अपने धर्म और ये सब चीज़ों को ना देखते हुए अपने भाईचारे को निभा रहे हैं। आज भी मतलब हमारे बहुत से दोस्त हैं मेरे, मतलब हम बचपन से रह रहे साथ में, कभी भी हमने ये सब चीज़ों को लेके कभी भी भेदभाव नहीं किया। हम जब भी उनसे मिलते हैं, हम आज भी उनसे खुशी खुशी मिलते हैं। वो भाईचारा जो पहले था वो आज भी बरकरार है हमारे बीच। मैं इसके बाद नीलू जी के पास चलता हूँ। नीलू, दोस्ती वो धारा होती है जो जहाँ प्यार मिले वहीं बह जाती है। क्या इस प्रकार की जब घटना होती है तो क्या कोई दोस्ती में फ़र्क पड़ता है? कोई आपकी दूसरे कास्ट की कोई जो मित्र हो, महिला मित्र हो, पुरुष मित्र हो कोई आपके, तो क्या ऐसा लगता है कि जब ये बातें आती हैं तो फ्रेंड सर्कल में कोई तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं या आपस में थोड़ी दूरियां बढ़ जाती हैं? सर, अगर मैं अपना बताऊं तो ऐसा तो मेरे साथ बिल्कुल नहीं हुआ है कि हम कास्ट एंड ऑल देख के फ्रेंडशिप करें। एक चीज़ ये, हमारे साथ फ्रेंडशिप एक हमारा ऐसा रिलेशन है जो हम खुद चूज़ करते हैं। जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं, वो चीज़ें फैमिली से ही हमें मिलती है। बट जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो हमारी चॉइस होती है, हमारे थ्रू बनते हैं। वो उनको हमारे से पहले से नहीं मिलाया जाता कि हाँ ये तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहिए या वो, ये हमारी सिलेक्शन होती है तो हम सेलेक्ट करते हैं। एंड ये नहीं देखते कि मुस्लिम है एंड ऑल, हम नेचर, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें देख के फ्रेंडशिप करते हैं, ना कि कास्ट एंड ऑल। हालांकि कुछ कुछ फैमिलीज़ में ऐसे रूढ़िवादी सोचें हैं कि तुम हिंदू हो, तुम्हारे मुस्लिम फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं, तुम हिंदू हो तो तुम हिंदू फ्रेंड्स बनाओ ना, मुस्लिम क्यों बनाना है, इस टाइप की सोच होती है। बट ऐसा तो मेरे फैमिली में तो बिल्कुल नहीं है कि हाँ अगर तेरी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं तो क्यों है, ऐसा कुछ। बहुत अच्छी बात की आपने। सुकृति, दोस्ती में क्या दरार पड़ती है? क्योंकि सोशल साइट्स आजकल जो उसका मूल भाव होना चाहिए किसी चीज़ को प्रमोट करना, अच्छी चीज़ों को, लेकिन बुरी चीज़ों को ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपना काम शुरू कर देती है। जो बहुत छोटी सी बात होती है जिसको बैठकर सुलझाया जा सकता है उसे लगातार बड़ा किया जाता है और कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं उसको और बढ़ाने की कोशिश की जाती है। क्या दोस्ती में इम्पैक्ट कोई पड़ता है इस प्रकार की जब चीज़ें आती हैं? तुम्हारी बहुत सारी दोस्त होंगी, क्या ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कतें होती हैं?
जी नहीं सर, जैसे कि सबसे बेसिक अगर बात करें तो हम एजुकेशन होता है। हम जब एजुकेशन के लिए जाते हैं जैसे स्कूल कॉलेजेस, वहाँ हमारी टीचर्स भी मुस्लिम रहती है। अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेंटोर भी है मेरी। अब वो मेरी एकदम क्लोज है, उनको हम दीदी जान, मतलब हमारा एकदम आपसी संबंध हो गया है। तो वो एक मुस्लिम है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ रिलीजन कि हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं, हमारे घर में जैसे उनके घर का ईद है तो वहाँ दावत, हमारे घर की दिवाली, तो वो हमारे लिए बराबर है। जैसे हम सेकुलर है, हम खुद एक यूथ हैं और अगर हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, जैसे हम खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो गए, अगर हम एक चीज़ को देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम सब अलग अलग हैं, तो वो आने वाले जनरेशन पे भी वही इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं वो अलग अलग है। जबकि ऐसा नहीं है, हम एक सेकुलर स्टेट के लिए हैं, हम एक इंडिया के लिए हैं। ऐसा नहीं कि हम एक हिंदू मुस्लिम है, हम पूरा हिंदू मुस्लिम बन के ही पूरा इंडिया बना। तो मुझे नहीं लगता कि हम पे इतना इम्पैक्ट होना चाहिए और इस चीज़ को इतना खींचना चाहिए। वहीं पर एजुकेशन के लेवल पे पेरेंट्स को या जो बड़े मेंटोर हैं उनको अपने आसपास को गाइड करना चाहिए और वहीं पर वो टॉपिक को ख़त्म करना चाहिए कि नहीं ये गलत है। इसे बढ़ावा देना भी आगे वाली जनरेशन के लिए भी, फ्यूचर के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा कंट्रोल में, जैसे व्हाट्सएप में शेयर लोग बिना देखे भी शेयर कर देते हैं, नहीं पढ़ते, हाँ ये मुस्लिम का है तो ये लोग तो दंगा करेंगे तो वो शेयर कर देते हैं। बट ऐसा नहीं, एक ग्रुप या एक इंसान की वजह से हम पूरे कौम को या हिंदूज़ को भी ऐसे हम टारगेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेसिकली हमको फोकस एजुकेशन में ही करना चाहिए बड़ों के हिसाब से। अलीना कुरैशी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अलीना, क्या सोचती हैं आप, तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, एक यूथ की क्या जवाबदारी होनी चाहिए? इस प्रकार की चीज़ों को किस तरह से रोका जा सकता है? धर्म गुरुओं की ऐसे समय में क्या जवाबदारी होनी चाहिए? समाज के बड़े लोग हैं जिनकी बात, हिंदू धर्म के कोई बड़े धर्मगुरु हो उनकी बात सब सुनते हैं, मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु उनकी बात सब लोग सुनते हैं, ऐसे समय में होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले ये बात कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है फैमिली। अगर वहाँ के बड़े जो संस्कार दे रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, वही आप आगे फॉरवर्ड करोगे, तो अगर वो आपको सही चीज़ें सिखा रहे हैं, सही चीज़ों के लिए प्रमोट कर रहे हैं, तो आप उनका बात सुनोगे, वही चीज़ आपके माइंड में बैठेगा, फिर वही आप रिएक्ट करोगे। जैसे हमारा घर मैं बात करूँ तो हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब रूढ़िवादी या फिर दकियानुसी सोच कुछ भी नहीं है। वो हमारे पे इम्पेक्ट पड़ा है कि हम भी वैसा नहीं सोचते। मैं वो फॉरवर्ड करूँगी, जो मेरे से रिलेटेड लोग हैं उसको बताऊँगी। मैं वही बोलूँगी कि अब टाइम चेंज हो रहा है, उसके साथ लोगों को भी चेंज होना पड़ेगा, उसके साथ लीडर्स को भी चेंज करना पड़ेगा कुछ रूल्स कि हाँ अभी के समय के लिए ये सही है और अभी के भारत के लिए क्या सही है। तो इसके लिए उनको भी अपना सोच बदलना बहुत ज़रूरी है और वही चीज़ आगे फॉरवर्ड करना ज़रूरी है। इरिशा मेरे साथ जुड़ी हुई। इरिशा, दोस्ती में क्या कोई फर्क पड़ता है जब इस तरह की बातें आती हैं? तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। जैसे जितने भी दंगे फसाद होते हैं वो कम्युनिटी अलग है, उस कम्युनिटी को देख के हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को जज नहीं कर सकते कि वो भी ऐसा ही करेगा। दंगे फसाद अपनी जगह है और दोस्ती अपनी जगह है, तो दोस्ती हम ऐसे ही कायम ही रखते हैं। अर्जुन, क्या लगता है, यूथ हैं आप, बहुत बड़ी जवाबदारी कंधों में आपके, क्योंकि आप ही भविष्य गढ़ेंगे देश का। क्या लगता है ऐसे समय में जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए एक यूथ की? जी, मैं पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि दोस्ती का कोई मज़हब नहीं होता और भारत देश है गंगा जमुना और संस्कृति का। यदि आज विश्व में भारत जाना जाता है तो वो सबसे पहले अपने भाईचारे के लिए जाना जाता है। आज हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई ऐसे कदम कदम पर हम नारे देकर देश की जनता को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रश्न पर मैं आता हूँ कि दोस्ती इन चीज़ों से कैसे इफेक्ट होती है। मुझे लगता है दोस्ती का, जैसे कि मैंने आपको बताया, दोस्ती का कोई मज़हब नहीं होता। यदि दोस्ती आप निभा रहे हैं तो वो आप दिल से निभाते हैं, उसमें आपका मजहब, आपकी जात, ये सारी चीज़ों का कोई वजूद नहीं होता। और समय आ चुका है, जैसे कि हम देखते हैं कि देश में ऐसे दंगे हो रहे हैं और बहुत सी भड़काऊ बयान हम देखते हैं जो न्यूज़ चैनलों के और व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सुनाई पे आते हैं। मुझे लगता है समय आ चुका है जब हम एकजुटता दिखाएं, भाईचारा दिखाएं और समझदारी दिखाएं और सभी धर्म के लोगों को, सभी दोस्तों को साथ लेकर देश के विकास की राह पर आगे बढ़ें। गौरव भी मेरे साथ मौजूद हैं। गौरव, दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटना हुई, मध्य प्रदेश के खरगोन में घटना हुई, आपसी संबंधों में बहुत असर पड़ता है ऐसा लोग सोचते हैं, परस्पर दोस्ती में भी बहुत असर पड़ता है, आप क्या सोचती हैं? नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो भी मतलब मुस्लिम है, तो वो ईद में मेरे को अपने घर में बुलाती शीर खुरमा खिलाने के लिए, और होली के टाइम में भी वो मेरे पास आती है खेलने। ऐसा कुछ भी नहीं कि अब जात के हिसाब से पूजा पाठ को भी देखें, क्योंकि जात के हिसाब से और इंडिविजुअल अगर हिंदू भी देखें तो हिंदू में भी अलग मारवाड़ी, गुजराती, सबके अपने अपने त्यौहार होते हैं। ऐसा नहीं कि आप हिंदू में भी देखा जाए तो मुस्लिम से आप कंपेयर नहीं, तो सबको एकत्रित होकर ही सबका फेस्टिवल मनाना चाहिए और सबको
एकजुट होकर ही इस देश को चलाना चाहिए। तो यही मेरा। बिल्कुल, मैं अमीन के पास चलूंगा। अब अमीन, ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि मिलजुल कर लोग रहें, ये नहीं चाहते कि सामाजिक सौहार्द कायम रहे, इनको इस प्रकार की बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, इनको रोकने के लिए क्या होना चाहिए? जी, इनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं, मतलब हमें खुद ऐसी सोच बनाना चाहिए। हमारी जो दोस्ती है हमें उसको उस लेवल तक के ले जाना चाहिए कि हमें समझदारी रहे कि क्या सही है क्या गलत है, और मतलब जो गलत है हम उस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। जो सही चीज़ें हैं, जो आजकल जो सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं, वो तो इंसान ऐसा है कि अपना गुस्सा भी निकालने के लिए बहुत लोग मतलब डाल देते हैं इसको उसको दिखाने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, हमें सोशल मीडिया तो बिल्कुल फॉलो ही नहीं करना चाहिए। जो आप अपनी डेली लाइफ में देख रहे हैं आप उस चीज़ को ज़्यादा देखिए, किसी एक को लेके आप दूसरे को तो नहीं जज कर सकते हैं। नीलू, क्या सोचती हैं आप? जो कर रहा है आप डायरेक्ट उन पे केस करिए, उनको अंदर लीजिए, उनके ऊपर सारी चीज़ें कार्रवाई होगी ना। उसमें पूरे शहर को इन्वॉल्व करने का, उनको प्रॉब्लम्स में डालने का, ये चीज़ें तो बहुत गलत है। और फिर इन चीज़ों के पीछे कुछ लोग होते हैं जिनको मौका मिल जाता है, जिनको इन चीज़ों में ज़्यादा ही मज़े आते हैं कि हाँ हिंदू मुस्लिम हो गया, ये दंगा हो गया, चलो हम करते हैं, फैलाते हैं ये सारी चीज़ें एंड इनके खिलाफ निकालते हैं दंगे। फिर वो चीज़ें बढ़ते 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 आपके सोशल मीडिया तक पहुंच जाती है। देन सोशल मीडिया पे लोग तो बिना पढ़े भी बहुत सारे लोग ऐवी अपलोड करेंगे। फिर वो चीज़ें उनको पता भी है कि नहीं उसके पीछे क्या सच है, पूरी चीज़ें जाने बिना उनको जो चीज़ें बस सामने वाला एक बताया कि हाँ भाई ये चीज़ें हुई हैं तो ये तू डाल दे, वो बिना सोचे समझे कि हाँ इसके बाद इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे, वो चीज़ें फिर फैलते रहती है। ये नहीं कि हम पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें, ज़रूरी थोड़ी है कि वो चीज़ें हुई हैं उसके पीछे क्या होगा क्या नहीं है, शहर का क्या हुआ, वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। सुकृति, जो सौहार्द बिगाड़ने के लिए जो कोशिशें होती हैं लगातार, इसको कैसे रोका जा सकता है? मेरा मानना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर अभी कुछ प्ले करता है तो वो है कम्युनिकेशन। क्योंकि हम बचपन में गेम खेलते थे कि हम कान में कुछ बात करते थे और वो धीरे धीरे जब हम पे लास्ट में आता था तो वो पूरा उसका मोल भाव ही बदल जाता था कि वो बात ही पूरी हाँ वो उसकी पूरी बात बदल जाती थी। तो कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग बिना सोचे कि ऐसा इम्पैक्ट पड़ सकता है आगे भी और अभी प्रेजेंट में भी चीज़ें बिगड़ सकती है तो उसको नहीं डालना चाहिए। जैसे वो किसी कम्युनिटी के लिए भी अगर हार्मफुल है या किसी के लिए भी अपने खुद के पर्सनल के लिए तो वो नहीं डालना चाहिए। कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। और ऐसे जो दंगा फसाद होता है वो ज़्यादातर लोग वो करते हैं जिनको इनसे थोड़ा कुछ फ़ायदा हो या थोड़ा मतलब जो थोड़े अनएम्प्लॉयड हो, जिनके पास थोड़ा एक्चुअली ना लॉजिक है ना काम करने के उतने नहीं, तो उनके पास ऐसा है कि चलो अब कुछ नहीं तो कमेंट ही करके थोड़ा आग में हम भी घी डाल देते हैं। तो ये सबसे बेहतर है कि हम एक दूसरे से बात करें, डायरेक्ट किसी को जज ना करें। क्या ऐसे लोगों को कानून का डर या खौफ ही खत्म हो चुका है? ऐसा है कि अगर ये लोगों को डर रहता तो ये चीज़ें शुरू नहीं होती। अब शुरू हुई है तो उनको ये है कि वो कैसे न कैसे करके बच जाएंगे। उनको ये रहता है कि कोई ना कोई उनके पीछे खड़ा है, या फिर इन चीज़ों को हम भड़का देंगे तो वो आगे खुद फॉरवर्ड हो जाएंगी। फिर उनके ऊपर कोई आने नहीं वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी उसमें शामिल हो जाती है। तो अब हर किसी को अब आप जेल में ही डाल सकते हैं, हर किसी के ऊपर आप केस नहीं कर सकते। इन चीज़ों को वो बढ़ा के आगे छोड़ देते हैं बढ़ने के लिए, तो हर किसी को ऐसे पकड़ना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो प्रॉब्लम यही आता है, अगर उस प्रॉब्लम को इनिशियल स्टेज में ही सही कर दे, या फिर ये अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद तो सोचो, एनालाइज करो कि क्या सही है क्या नहीं है। ऋषा, क्या सोचती हैं आप, क्या कानून का खौफ खत्म हो चुका है ऐसे लोगों के ऊपर? बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं इन दंगों में जिनको अपना एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। उन्हें एक मतलब ऐसा देखा जाए पैसों के लिए जाते हैं कि हमें ये करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि हमें ये करना है, बस इन्हें पता चलता है कि जाओ तुम वहाँ से पत्थर फेंक दो तुम्हें पैसा मिलेगा। वो लोग भी खुश हो जाते हैं कि हाँ हमें पैसा मिलेगा तो हम ये करेंगे और हो जाएगा। तो इन्हें कानून का डर रहता ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है हम अगर नेशनल लेवल पे भी सोचें तो इन्हें शायद और बाहर से भी सपोर्ट मिलता होगा, और इन्हें ये सोचना चाहिए अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हम अपने कंट्री को ही डाउन कर रहे हैं। तो अगर हम एजुकेशन की राह पे जाएंगे, एजुकेशन को अच्छा सपोर्ट बना के चलेंगे, एक बेस सपोर्ट बना के चलेंगे, तो ऐसा सब कुछ होगा ही नहीं। अर्जुन, क्या लगता है आपको कि ये इनको रोका कैसे जा सकता है? और सबसे बड़ी बात है कि क्या खौफ वाकई में खत्म हो गया इन लोगों के, या इनके पीछे कोई ऐसे लोग रहते हैं जो इनको आगे करके मजे लेते हैं पीछे? जी निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें लोगों
के बीच में जाकर, लोगों के बीच में जाकर उन्हें जागरूकता उनके बीच में फैलानी होगी कि आज आप और हम अलग नहीं बल्कि हम सब एक हैं। आप हिंदू, हम मुसलमान, ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए और हम सब एक देश हैं, एक परिवार हैं। जब हम अपने समाज में ऐसी बातें फैला देंगे, इन चीज़ों का हम प्रचार कर देंगे कि हम एक परिवार है, तब मुझे लगता है कि ऐसे दंगे जो आज हम देखते हैं वो निश्चित तौर पर खत्म होंगे। और आपने एक और प्रश्न कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों को भड़का कर पीठ पीछे से उन दंगों के मजे लेते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे बहुत से लोग हैं। तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे कि आप लोगों का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, आप लोगों का इस्तेमाल कर कर आज देश में बहुत से ऐसे संगठन हैं जो शायद अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो शायद इस देश की जनता समझे इस बात को और फिर ऐसे टाइप के जो दंगे आज हम देखते हैं वो निश्चित तौर पर बंद हों और धीरे धीरे करके खत्म हो। क्या सोचती हैं गौरव, आप क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से क्या रहना चाहिए कि जो धर्म गुरु रहते हैं, जैसे ओबीसी जी है, वो अभी जाके है ना जो मुस्लिम लोग हैं उनको है ना प्रवोक कर रहे कि और मारिए और खौफ पैदा, उल्टा उनको है ना प्रमोट करना चाहिए कि अच्छा करिए, एकत्रित होइए, ना कि उनको बाहर से फंडिंग्स आती पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ये जो पैसा के लिए लोग इतना पूरा दंगा फसाद करते। और मैंने एक बार न्यूज़ चैनल में ही देखा था कि मुस्लिम लोग ही खुद परेशान है कि ये पूरा फैला रहे गंदा जो भी समाज को लेके, तो उन लोग खुद ही परेशान है कि इंडिविजुअल अगर हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी को देखें तो हम लोग को क्यों बदनाम किया जा रहा है। तो उन लोग खुद चाहते हैं कि एकत्रित होए, सब लोग हिंदू मुस्लिम एक होए, तो उन लोग में इंडिविजुअल में मतलब बेनिफिट्स हो, तो क्या है आगे जाके ना हम लोग समाज में भी कुछ अच्छा फैला सके। तो मेरे ख्याल से धर्म गुरु जो लोग रहते हैं उनको अच्छा, जो उनके सुनते हैं उनको है ना अच्छा प्रवोक करना चाहिए, ना कि खराब चीज़। अमीन, मैं आपके पास चलता हूं। क्या ऐसा नहीं लगता कि अब वक्त आ गया कि धार्मिक कट्टरता से बाहर निकलकर हमको आपसी सौहार्द के लिए आगे आना चाहिए? इसके लिए एक नई पहल होनी चाहिए। आज के माहौल को देखते हुए जैसे बहुत लोग चाहते हैं कि जातिवाद के नाम पे दंगा हो, इधर उधर लड़ाई हो, तो इसके लिए हम यूथ को कुछ मतलब स्टेप लेना पड़ेगा। हमें खुद फॉरवर्ड आके लोगों को एकत्रित करके हमें समझाना पड़ेगा कि आप लोग दंगा ना करिए जातिवाद धर्म के नाम पर। हम जितना एकत्रित होंगे हम उतने ही स्ट्रांग होंगे। जो अगर हम खुद समझ जाएंगे कि ये सब चीज़ें जो है गलत है, जो लोग ये सब के पीछे है वो उन लोगों का ही फ़ायदा है, वो सिर्फ हमें लड़वाना चाहते हैं इस देश में, मतलब कि हर चीज़ को लेकर के वो उन लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं, वो लोग सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं। नीलू, क्या इसके लिए कुछ नई पहल होनी चाहिए लगता है आपको? हम न्यू जनरेशन है तो हम कुछ नया कर सकते हैं, अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, आगे अपने फैमिली में चेंजेस ला सकते हैं कि उनके थॉट्स जो हैं उसको चेंज करवा सकते हैं अगर हम चाहें, खुद ठान के बैठें वो चीज़ें। क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में ये होता है कि हाँ फैमिलीज़ बोल दिए कि अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको नहीं करना है, किस लिए नहीं रहना, एक रीज़न, वैलिड रीज़न। बट अगर आप कास्ट के वजह से बोल रहे हो कि नहीं आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं रह सकते, तो ये तो बहुत गलत है। तो आप अपने बच्चों को अगर ये सिखा रहे हो तो आपका बच्चा भी इन फ्यूचर आगे चल के वही चीज़ें सिखाएगा सभी को, जो भी उसके कनेक्शन में रहेंगे, है ना। तो हमको एजुकेशन फर्स्टली स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि हम कैसे सीख रहे हैं क्या चीज़ें, तो हम दूसरों को वो चीज़ें टीच कर सकेंगे। क्या नई पहल होनी चाहिए सुकृति इसके लिए, सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए, इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए? जी सर, जैसे कि ये सबसे एकदम नाजुक टॉपिक है ये, क्योंकि ये अभी का टॉपिक नहीं है, ये बहुत सालों से चला आ रहा है कि नहीं हिंदू मुस्लिम वो चला ही आ रहा है। तो सबसे पहले इसमें अगर हमको कुछ चेंजेस लाना चाहिए तो वो ये होना चाहिए कि हम लोगों का नज़रिया तो हम इतने जल्दी चेंज कर नहीं सकते क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है। तो हम ये तो कर सकते हैं कि एक ही चीज़ पे ना फोकस करके कि अगर हम एक हैं, मतलब हम इंडियंस हैं, ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं क्योंकि सबसे बड़ी अगर कुछ चीज़ आती है जो रिलीजन कम्युनिटी से भी बढ़कर वो आती है ह्यूमैनिटी। अगर किसी के अंदर इंसानियत ही नहीं है तो फिर वो ये सब चीज़ों का मतलब मेरे ख्याल से नहीं समझेगा, क्योंकि जिनके अंदर इंसानियत नहीं, क्योंकि हिंदूज़ के अंदर भी तकलीफ़ होगी अगर कोई मुस्लिम को चोट आए, तो वैसे इंसानियत उतना आना चाहिए, चाहे वो पेरेंटिंग के थ्रू हो, चाहे स्कूल्स में, कॉलेजेस में या आसपास में, जैसे हम देख रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को। तो उसके लिए सिर्फ एक ही माइंडसेट चेंज करना धीरे धीरे शुरू करना चाहिए कि जो बॉर्डर्स पे हमारी रक्षा करे वो भी हिंदू मुस्लिम्स कोई भी हो सकते हैं। तो वो हमको ये अपने अंदर लाना चाहिए कि नहीं हम एक इंडियन पहले हैं, फिर हम कोई हिंदू हैं, फिर हम मुस्लिम हैं, तब जाके थोड़ा सा धीरे धीरे चेंजेस आने को आ सकता है। इलिना, युवाओं को नई पहल करनी चाहिए, इसमें किस तरह से नई पहल सामने आनी चाहिए? क्योंकि युवा ही हैं जो इन सब चीज़ों पर रोक लगा सकते हैं और आपके कंधों पर ही भविष्य है भारत का।
आप ही अगर इस चीज को ठीक से समझ लेंगे तो फिर जो चाहते भी हैं दंगा करवाना, जो चाहते भी हैं कि सामाजिक सौहार्द खराब हो, वो चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। वही बात आती है घूम फिर के कि मतलब अगर हम चाहें तभी चेंज होगा। मतलब वही है कि अगर हमारे अंदर है, अगर वो मेंटालिटी है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, किसी भी रिलीजन का हो, जो गलत है वो गलत ही है। अगर ये मेंटालिटी आपके अंदर है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो ऑब्वियसली हम चेंज कर सकते हैं। ऋषा, क्या लगता है आपको, नई पहल हम युवाओं को ही शुरू करनी पड़ेगी? देखा जाए तो हर एक कंट्री अपने अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो इंडिया अपने मैन पावर के लिए जाना जाता है। अगर हम खुद ही लड़ते रहेंगे तो आगे क्या होगा। और हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। एजुकेशन क्या, हम बुक का नॉलेज ले रहे हैं वो हमारे लिए एजुकेशन नहीं है। हम जो प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हैं, वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, एथिक्स पे जो बात करते हैं वो नॉलेज है। उनका जब नॉलेज हम इंक्रीज़ करेंगे बुक्स के जो चैप्टर्स हैं उनसे अपार्ट, मतलब हटा के, तो वो शायद हमारे इम्पैक्टफुल रहेगा। एक युवा होने के नाते सबसे सरल यदि इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं तो वो है सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन करके लोगों के बीच इतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं कि भविष्य में ऐसे दंगों को निश्चित तौर पर रोका जा सकता है। और आपने कहा कि युवा अगर आगे आए तो इस देश में दंगे हो, क्योंकि आज हम इस देश का भविष्य हैं। और ये आज हमें जब आज हमारी नींव डाली जा रही है और अब आज ही के डेट पे हमें जागरूकता के कारण हमें पता है कि आज हम सब एक हैं। आप हिंदू हो सकते हैं, मैं मुसलमान हो सकता हूं, लेकिन पहले हमें ये बताना होगा कि हम सब पहले भारतीय हैं, हम सब पहले इंडियन हैं। तो मुझे लगता है जब नींवी तौर पर जब किसी युवा का विजन फ्यूचर के लिए क्लियर कर दिया जाएगा तो इस देश का फ्यूचर सेफ हो जाएगा और आगे चल के ऐसे दंगे हमें बिल्कुल देखने नहीं मिलेंगे। अमीन, कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके राज्य में दंगा हो, क्योंकि नुकसान सरकार से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को होता है। लेकिन फिर भी चीज़ें मैनेज करने में समय लगता है। और चूंकि हम ये सोच लेते हैं कि पुलिस तो ये काम करेगी, नेता तो ये काम करेंगे, लेकिन हम अपनी जवाबदारी से भागते हैं। शायद हम अपनी जवाबदारी बहुत बेहतर तरीके से समझे तो हमें किसी दूसरे की जरूरत ही ना पड़े समझाने के लिए। हम खुद ही आपस में बैठकर बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। क्या हमारी खुद की भी जवाबदारी होनी चाहिए? जी हाँ, हमारी इसमें खुद भी जवाबदारी होनी चाहिए। और जैसे हमारे फ्रेंड का सर्कल रहता है, अब जैसे बहुत सारे जब दंगे वंगे होते हैं, हम साथ में जैसे बैठते हैं, सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, तो वो सब चीज़ों में जैसे बात चल रही हो जब, तो आपको उस जगह गलत बयान ना दे करके आपको खुद उस जगह समझदारी दिखाते हुए एक अपना प्रूफ करना चाहिए कि हम इंडियन हैं। आप उस जगह उसको प्रूफ करेंगे और आप अपने दोस्तों को भी समझाएंगे जो मतलब उस चीज़ों को नहीं जानते। अब जैसे बहुत से लोग हैं जो नहीं जान रहे लेकिन वो चीज़ों के बारे में पोस्ट कर रहे हैं। जब आप उन्हें उस चीज़ के बारे में बताएंगे और उनको जब उस चीज़ के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब फिर वो जानेंगे। तो मतलब हमें अवेयरनेस खुद ही लाना पड़ेगा। तो मतलब पुलिस वाले तो कर ही रहे हैं, अपने तरफ से बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज़ें खुद भी करनी पड़ेगी। हमें खुद भी लोगों को समझाना पड़ेगा, तब जाके ये सब जो चीज़ें हो रही है वो सही होगी। नीलू, क्या लगता है आपको कि केवल प्रशासन की जिम्मेदारी है, केवल पुलिस की जिम्मेदारी है? क्या हर एक इंसान की जवाबदारी नहीं कि समाज में सामाजिक सौहार्द बना रहे? नहीं, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिटिक्स एंड पुलिस ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ये इंडिविजुअल हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हो रही है ये चीज़ें। घूम के सारी चीज़ें हमारे पास आती है, हमारे ही ऊपर बीतती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर कुछ हो रहा है तो सिर्फ पुलिस वालों के ऊपर और शासन वालों के ऊपर, इनके ऊपर बीतती है। बट पिसवाते तो हम भी हैं, आम आदमी ही पिसवाता है इन सारी चीज़ों पे। जो भी दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, तो उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी होती है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पिसवाता है। सुकृति, क्या होना चाहिए लगता है आपको? क्योंकि यूथ की जवाबदारी तो है ही, देखिए समाज में हर एक शख्स की जवाबदारी है। क्योंकि अगर रायपुर शहर की मैं बात करूँ, रायपुर शहर का माहौल ख़राब होगा तो केवल हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए माहौल नहीं ख़राब होगा। वो रायपुर शहर में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए दिक्कत आने वाले समय में आएगी। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर, जैसे कि सब चीज़ हम एक लॉ एंड ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पूरा प्रशासन हो, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट, अगर हमको मूव करना है तो हम डायरेक्ट हायर अथॉरिटीज़ के पास नहीं कर सकते। इनिशियल स्टेज पे भी पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, हम डायरेक्ट किसी को थोप नहीं सकते कि नहीं आप ही अगर पावर पे है, क्योंकि मेरा मानना जितना पावर रहता है ऊपर अथॉरिटीज़ के पास,
उतना शायद प्रेशर भी रहता है उस सब चीज़ों को हैंडल करने में, क्योंकि हम भले अपने घर से सोशल मीडियाज़ में देखते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं, भले हम कुछ करें ना करें लेकिन बातें होनी स्टार्ट हो जाती है, कमेंट्स हो जाते हैं, फॉरवर्ड हो जाते हैं मैसेजेस। लेकिन जो पुलिस पे और जो प्रशासन पे प्रेशर बना रहता है वो सारी सिचुएशंस को थोड़ा सा ठंडा करना और हैंडल करना, तो वो शायद हम उतने ग्राउंड लेवल पे नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी और मैं खुद भी चाहूँगी कि पहले हम ग्राउंड लेवल पे भी वो काम करें कि हम भी कुछ समझें कि उनको कितना प्रेशर है उस चीज़ का, क्योंकि एक पुलिस अकेला कुछ नहीं कर सकती अगर उनको करना है, क्योंकि एट लास्ट वो पुलिस इंडिया के लिए काम कर रही है और इंडिया हमसे ही बना है। तो हमको पहले अपने आप में ही सुधार लाना चाहिए, फिर हमें किसी अथॉरिटीज़ या किसी पे ऐसा थोपना चाहिए या ऐसा बात करना चाहिए कि नहीं आप ही करें हैंडल। नहीं, वो हमको, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ नेगेटिव चीज़ है तो उसको वहीं रोक दिया जाए और उसकी जगह पॉजिटिविटी स्प्रेड करे, ताकि शासन भी अपना काम अच्छे से करे और हम भी कुछ उसमें अपना हाथ बढ़ा सकें। एक आखिरी सवाल, एलिना मेरे साथ जुड़ी हुई है, एलिना कुरैशी। एलिना, किस तरह से आप देख रही हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बात है, लेकिन फिर भी जब ये सब चीज़ें शुरू होती हैं तो गैप होना शुरू होता है। ये गैप को रोका जा सकता है और रोकेगा कोई नहीं, हम सबको मिलके ही रोकना है। अपनी जवाबदारी आप किस तरह से देखती हैं? इसमें एक रीज़न तो ये भी है कि कुछ लोग डर जाते हैं कि नहीं, हम अगर किसी की साइड से बोल दिए तो हमारे ऊपर कुछ बात आ जाएगी कि हमारा क्या होगा, या फिर चलो कम्युनिटी क्या बोलेगी, या फिर कुछ कुछ सिचुएशंस में रहता है कि फैमिली बहुत बड़ी बड़ी रहती है, फैमिली जॉइंट फैमिली रहती है, तो कुछ लोग अगर निकलना भी चाहें कि नहीं हम अपनी बेटी को ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं, तो कोई बड़े पापा या फिर कोई है जो हायर अथॉरिटी, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, हमारे फैमिली में ये चीज़ अगर टूटेगी नहीं तो बच्चे भी आगे नहीं निकल पाएंगे। अगर ये चीज़ में आप बांध के रखे रहेंगे लोगों को तो फिर इस चीज़ से उभरना और मुश्किल होता जाएगा। तो पहले तो ये ज़रूरी है, फिर उसके बाद एक यूथ अपना खुद का सोच लगाएगा, उसका खुद का कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, तो ये चीज़ें आपकी फैमिली से ही आएगी, ये चीज़ें बड़े लोगों से ही आएगी। तो ये हमारे युवाओं की सोच है, आपने सुना। ये युवा एजुकेशन चाहता है, ये युवा चाहता है कि उसके लिए नौकरियों के बेहतर अवसर मिले। वो मंदिर नहीं चाहता, वो मस्जिद नहीं चाहता, वो चाहता है भाईचारा, आपस में सब मिलजुल कर रहें। आपने सब युवाओं की प्रतिक्रिया सुनी। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को यहीं पर रोकता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, आर्य, जैनी और बिश्नोई, एक प्रभु के बच्चे सोई। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बोलो बोलो मुंह तो खोलो के अगले एपिसोड में फिर आपसे किसी अन्य मुद्दे पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।